یہ सूरत कब नाजिल हुई? जिसमें कि नुसरत की और फतह की पेशन गोई है। इस मामले में जो कुछ भी मनकूल है वो ये है कि एक तो ये कि ये सूरत आखिरी हज के मौके पर जब हुजूर के विसाल में 3 महीने तकरीबन रह गए थे, अरफात या मिना के मैदान में नाजिल हुई। एक रिवायत के मुताबिक ये आखिरी मुकम्मल सूरत है जो कुरान मजीद की नाजिल हुई। छोटी छोटी आयात बाद में भी नाजिल होती रही 3 महीने में, और इसमें इख्तिलाफ है कि आखिरी वही क्या थी, लेकिन ये उस वक्त नाजिल हुई। और इसमें जिस फतह की पेशनगोई की गई है ये वो फतह है जिसके तहत के पूरा अरब आपके मातहत आने वाला था, और फिर उसके बाद तकरीबन जितनी महज़्ज़ब दुनिया थी वहां भी आपका जिक्र और आपकी दावत पहुंचने वाली थी। ये उस मजमूई तौर पर इस्लाम को दुनिया में जो 1000 साल का गलबा नसीब होने वाला था, ये उस फतह की पेशनगोई और उसकी बशारत। और दूसरी राय ये कि ये दरअसल फतह मक्का से पहले की बात है, और फतह मक्का से पहले ये सूरत नाजिल हुई सुलह हुदैबिया के बाद, और फतह मक्का से पहले। और इसमें जो फतह का लफ्ज़ है दरअसल फतह मक्का की। इन दोनों बातों को जमा भी किया जा सकता है, इसलिए कि जो लोग मजमूई तौर पर फतह की बात कर रहे हैं उसमें फतह मक्का तो पहला कदम कुंजी है सारी मजीद फतूहात। इमाम राज़ी के अल्फाज में फतहुल फुतूह है, आगे जितनी भी फतूहात होने वाली थी उनका दरवाजा तो फतह मक्का नहीं। फतह मक्का हुई तो अहले अरब झुके, अहले अरब आए तो मुनज़्ज़म हुए, फौजें बनी, और उसके बाद फिर चंद साल के अरसे में जो करीब करीब की दुनिया थी वहां तक इस्लाम गालिब हो गया। लेकिन कुरान मजीद ने उमूमन फतह का लफ्ज़ फतह मक्का के लिए इस्तेमाल किया। सुलह हुदैबिया ने क्योंकि फतह मक्का का रास्ता हमवार किया, इसलिए सुलह हुदैबिया को कुरान ने फतह मुबीन करार दिया। जब आप 8 हिजरी में मक्का फतह हुआ और 6 हिजरी में आप ख्वाब में ये बशारत देखने के बाद कि आप मक्के में दाखिल होंगे और उम्रा करेंगे, आपने इस बात का ऐलान मदीने में करवा दिया। और 1400-1500 के करीब साथी रजाकाराना तौर पर, हालांकि बड़ा खतरा था इस बात का, कुरैश जंग करेंगे, मुखालिफत करेंगे, मक्के में दाखिल नहीं होने देंगे, लड़ाई लड़ना पड़ेगी मक्के में जाने के लिए, जो हज के महीनों में अरब में मना दी। किसी का रास्ता रोकना भी मस्जिद हराम से ये जो है बड़ा जबरदस्त गैर कानूनी जुर्म था। जो आप कह लें कि जो बुनियादी हुकूक थे जो अहले अरब को हासिल थे, उनमें सबसे बड़ा बुनियादी हक हज के महीनों में अमन के साथ खाने काबा की ज़ियारत और उम्रे और हज को अदा करने का हक। लेकिन कुरैश ने हुदैबिया पर आपका रास्ता रोक और अल्लाह ताला के हुक्म से आप रुक गए। आपकी ऊँटनी ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया और लोगों ने कहा कि आज तो कस्वा आगे नहीं बढ़ रही, तो आपने कहा इसको उसी ने रोक दिया इसने क्या साबित की, इसलिए कि वो मक्के में गुंजेजी नहीं चाहता। चुनांचे कुरैश ने पहले तो जरा अकड़ दिखाई, उसके बाद फिर सुलह पर आमादा हो। वो खूब जानते थे कि लड़ाई हुई तो वो दिफा नहीं कर सकती और लड़ाई के बाद मक्के में आप लाजमन दाखिल हो जाएंगे। फिर भी उन्होंने अपनी आन बान के लिए ये शर्त लगाई कि इस साल आप न करें, अगले साल आए। आपने इस बात को मानी। तो उन्होंने ये कहा कि जो हमारा आदमी आपके पास चला जाए उसको आप वापस करें, आपका आदमी आएगा हम वापस नहीं करेंगे, उसको भी आप मुआहदे के अंदर रसूलुल्लाह के अल्फाज निकले गए, लिखे गए, उन्होंने इस पर एतराज किया, आपने उसको भी महफ कर दिया। आप हर कीमत पर सुलह करना चाहते हैं, कुरैश भी हर कीमत पर सुलह चाहते थे, चुनांचे उन्होंने बड़ी झुक कर सुलह की। आप गौर करें तो सहाबा को तो सबको इस बात पर एतराज था कि ये ऐसी सुलह क्यों हो रही, और लोगों ने बड़ी सख्त बातें की। हज़रत उमर ने तो ऐसे जुमले कहे कि उनको अपनी वफात तक उनका सदमा होता था कि मैं इस तरह कैसे बात करती हूँ, क्या हम जलील हैं, क्या हम मगलूब हैं, आप शरायत पर क्यों सुलह करते। और जब आपने सुलह कर ली और सबसे कहा कि अच्छा एहराम खोल दो,